हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आज हम लेके आए हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मिलान करने के लिए या तो इसकी रचना काल कर्म अनुकर्म, तो फिर इसकी या तो इसका रचनाकार यानी लेखक जो हैं उसका सीरियल करने के लिए दे दिया जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए, आज हम लोग देखते हैं। कल ऐसे भी जेट 26 तारीख को जेट का एग्जाम है, उसके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है। प्लेटो, इसके लेखक कौन है? प्लेटो। प्लेटो प्लेटो है कब का? तो 427 याद रखना है हमें। 427 आ तो ऐसे याद रखिए, आ तो सीरियल कर लीजिए कि प्लेटो है, अरस्तु है और लोजेंस है, इस तरह करके याद कर लीजिए। ठीक है। प्लेटो का रचना है रिपब्लिक, इयोन, सिंपोजियम, फिडरस, पार्मेनिड्स, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, फिलेबुस, टाइमियस, क्रिटियस, लॉज और गोग्रियास। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है जो इयोन हो गया, रिपब्लिक हो गया, और एक आपका सिंपोजियम हो गया, फिलेबुस हो गया, फिडरस, ठीक है, स्टेट्समैन, क्रिटियस, लॉज, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसे हमें याद रखना चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखें और याद कर लें। रिपब्लिक, इयोन, सिंपोजियम, फ्रीडस, पार्मेनिड्स, स्टेट्समैन, फिलिबुस, ठीक है, और एक क्रिटियस, लॉज। ठीक है। नेक्स्ट है अरस्तु। अरस्तु कब का है? तो 384 से 322 ईसा पूर्व का है। ठीक है, याद रखना है हमें। इसका 3 रचना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। पेरिपोएटिकेस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। क्या क्या? पेरिपोएटिकेस, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हॉरेस का आर्स पोएटिका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। लोजेंस का एक ही रचना है, पेरीईसुस, तो ऑन दी सबलाइन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदात्त संरचना का सिद्धांत का लेखक है लोजाइंस। ठीक। और हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं जो कवि, कम से कम उनका रचना याद रखना चाहिए हमें। 6-7 कवि लगे हैं, वो सबका हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। एक देख लेते हैं, जॉन ड्राइडन। कभी कभी इसका भी पूछ लिया जाता है। कब का है? 1631। द इंडियन एम्परर एंस मिराबिली, 1667। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, 1668। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए, या तो सीरियल करने के लिए, उसमें बीच में घुसा देता है। द इंडियन एम्परर 1967, एंस मिराबिली 1667, और ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ठीक है। जोसेफ एडिसन का हो गया द स्पेक्टेटर, प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। देख सकते हैं हिगेल कब का है? 1770। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ राइट, और एक द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ये पूछा जाता है, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ का 1770 इसका ईस्वी हो गया। रिलिकल और
रिलिकल बेल्डस द फ्यूड 1799। ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉलरिज और बर्ड्सवर्थ ने दोनों मिलकर लिखे हैं और दोनों मित्र थे, ये भी जान लेते हैं। वर्ड्स और कॉलरिज दोनों मित्र थे और दोनों मिलकर रिलिकल बेल्ट्स का रचना को लिखे हैं। कॉलरिज भी इम्पोर्टेंट और मेरे सिलेबस में है 1772 से 1834। इसका रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट कन्फ्यूजन्स ऑफ इंक्वायरिंग स्पिरिट लेक्चर्स ऑन लिटरेचर लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, ये इम्पोर्टेंट है, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। ठीक है। पीवी शैली का एक ही रचना है, ये डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, ये सब को छोड़ दीजिए। फिर एक कॉल मार्क्स का भी देख लेते हैं। 1818 इसका जन्म है और 1883 इसका मृत्यु हुई है। पोएट्री ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। ठीक है, इसका 3 रचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे सिलेबस में लगा है 1822 से 1888। इसका रचना है एसेज इन क्रिटिसिज्म ऑन द स्टडी ऑफ सेलिकट लिटरेचर, कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877। ये क्रिटिसिज्म का 2-3 कवि का है, उसको एक साथ लिख के और याद कर लेना चाहिए क्योंकि कंफ्यूज होते हैं और बार बार ये पूछा भी जाता है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना चाहिए। ये नहीं इम्पोर्टेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसी को देखते हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे बेनोदत्त क्रोचे 1866। एस्थेटिक और लॉजिक। एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? क्रोचे का एस्थेटिक और लॉजिक। ठीक है। गोर्की का माँ है, इन्हें पूछा जाता है। एजरा पाउंड का मेक इट न्यू ABC ऑफ रीडिंग। डॉक्टर लुकाच द थ्योरी ऑफ नोवेल, द मीनिंग ऑफ कंपेटरेरी रियलिज्म, स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इलियट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। T.S. इलियट 1888। इसका रचना है द सेक्रेट्यूड 1920, द वेस्टलैंड 1922, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। अभी हम लोग पढ़े थे किसका? क्रोचे का ना। इसका मैथ्यू अर्नाल्ड का एक क्रिटिसिज्म था यहाँ। द फंक्शन ऑफ, याद रखिएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड का जो है सो द फंक्शन ऑफ है। हाँ, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। और जो इसका इलियट का है वो है द यूज, द फंक्शन है उसका, और इसका है द यूज ऑफ। उसका द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म और इलियट का द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। सेलेक्टेड एसेज एसेंट एंड मॉडर्न पोएट्री एंड ड्रामा। ठीक है। ऑन पोएट्री एंड पोएटस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लेकिन इसका वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेक्रेट्यूड, द वेस्टलैंड, फिर एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, पोएट्री एंड ड्रामा, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। एक है कवि मेरे रिसर्च, रुको ए रिस्टर्स का 1893, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922, द मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। देखिए मैथ्यू अर्नाल्ड और फिर
इलियट और रिसर्च, इस तीनों का है क्रिटिसिज्म से, लेकिन उसका है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म किसका, मैथ्यू अर्नाल्ड का, और इलियट का है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है। और इसका रिसर्च का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी, देखिए रिसर्च हम लोग कहाँ करते हैं, कॉलेज में करते हैं, कॉलेज में कौन करवाता है, तो प्रिंसिपल करवाता है, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, साइंस हम लोग वहीं पढ़ते हैं कॉलेज में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल भी कॉलेज में होता है। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, फिलोसफी का पढ़ाई भी है हम लोग कॉलेज में करते हैं। कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, ठीक है, द फाउंडेशन। और एक हो गए हमारे जोक दरिदा का स्पीच एंड फेनोमिना ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइट टू फिलोसफी, द एंड ऑफ मैन, ठीक है। इतने सारे थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लेखक जो इम्पोर्टेंट थे, उसी को हम लोग देखे हैं। सारा दिमाग में उतना याद रहता नहीं है, इसलिए सब देखने की जरूरत भी नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे देखें। अब इसमें से भी हमें अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको छोड़िए, और जो सिलेबस में कभी लगे हैं उसको देखिए, उसको भी हम दिखाते हैं कौन कौन लगे हैं, कौन कौन हमें याद रखना चाहिए। हाँ, जैसे 1 नंबर आपका प्लेटो हो गया, दूसरा नंबर अरस्तु, तीसरा नंबर लोजाइन्स, इसका ईस्वी और रचना दोनों याद रखना चाहिए। तीसरा नंबर तक यहाँ हो गया लोजाइन्स, फिर चौथा नंबर हो गया वर्ड्सवर्थ, इसका भी याद रखना चाहिए, याद हमें कर लेना चाहिए। और 5वां नंबर में मैथ्यू अर्नाल्ड, ये भी मेरे सिलेबस में है, इसलिए इसका भी रचना हमें याद रखना चाहिए। 6ठा नंबर में बेनेदेत्तो क्रोचे, 6ठा नंबर में। 7वां नंबर में इलियट, ये 7 कवि हो गए, और एक कवि है रिसर्च। 8 कवि हमारे सिलेबस में लगे, उसका रचना कवि का लगा है, हम लोग को पढ़ना है, इसलिए इतना कम से कम इसका रचना, इसका ईस्वी हमें और इसका नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कम से कम इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।